Okay, my dear students of class 10th, good morning. Welcome again, and I am going to do continuing with the exercise 13.3, page number 252. Go direct to sum 7th sum. I am reading out its statement. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height. So you have to find two things, radius and slant height of the heap. देखिए इसमें क्या है, आपको सिलिंड्रिकल शेप में एक बकेट है, उसको पूरा लबालब भरा हुआ है सैंड से। वो तो हम उसका सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें सैंड का वॉल्यूम भी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड टू। तो टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सैंड दैट इज filled in the cylindrical bucket, we have to find the volume of the cylindrical bucket. So volume of the cylindrical bucket sand, volume of the cylinder bucket or volume of sand, you know the formula, pi into r square. R is the radius of the bucket. Radius of bucket is 18 centimeter. So write here 18 into 18 r square. H is here 32 centimeter. So you will get सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू कैलकुलेट इट, क्योंकि अपना आप कटेगा, कट के इक्वेट करना पड़ेगा, उसमें पाई पाई कट जाएगा। यू नीड नॉट प्रोसीड फर्दर और सिंप्लीफाई इट। वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप ऑफ सैंड, और पूरे को उंडेल दिया गया, एक कोन बना लिया गया। आप जानते हैं फॉर्मूला इसकी, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, आप जानते हो फॉर्मूला कोनिकल हिप का 1/3 पाई इंटू r। वी डोंट नो r, वी हैव टू फाइंड आउट r। इसको आप रखिए r को ऐसे इंटू यू नो द हाइट। तो एंड सैंड दी बकेट इज एम्प्टीड ऑन, इसको पूरा का पूरा उंडेल दिया गया, कोनिकल हिप बनाया गया। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, तो हाइट यहाँ पे कर दीजिए r हो इंटू हाइट 1/3 हो गया। अब इसको आप इक्वेट कर दीजिए और आप एक काम को 3 से 24 को काट दीजिए, ये हो गया आपका। ये दोनों वॉल्यूम सेम होगा, सैंड ये सैंड वहाँ डाला तो ये इक्वेट करिए और पाई निकाल लीजिए। तो यू कैन डू लाइक दिस। आर वाले को इधर रखिए, क्योंकि ये जो जिसे निकालना होता है दैट इज शुड बी केप्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। आर इंटू आर, पाई ऑल्सो देयर, पाई इंटू आर इंटू 8 इज इक्वल टू पाई हियर, पाई दिस वन, पाई इंटू 18 into 32. You can now you can see that you cancel out pi, हाँ यहाँ से कर लीजिए, और r इंटू r स्क्वायर रखिए। ये आप करिए यहाँ पे 18 इंटू 32/8, 8 से करिए आप, 8 1 4, 18 into 4,
ये आपका आर स्क्वायर होगा 18 × 4। नाउ इसको निकालिए, आर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकालिए 18 × 4 का स्क्वायर रूट। तो यू कैन डू राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 × 18 इंटू 2 × 2। 4 को आप ऐसे कर दीजिए। तो यू कैन नो जोड़ा बना लीजिए, मेक पेयरिंग, डू पेयरिंग। इसमें सब 18 निकालिए, इसमें 2 निकालिए। तो 36 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द, तो देयर आर 2 आंसर। 36 मीटर इज द रेडियस ऑफ द हीप। जो हीप बनाए ढेर कोनिकल, उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर आया। अब आपको स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट का आपको फॉर्मूला पता है ना अच्छी तरह। स्लैंट हाइट क्या होता है निकालने के लिए, आई हैव टू रब इट, आई हैव टू वाइप इट आउट। और आप जानते हैं स्लैंट हाइट को हम एल लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं एल। दिस कोन, ये जैसे कोन होता है, दिस योर स्लैंट हाइट। स्लैंट मीन्स तिरछी ऊंचाई जो है स्लैंट हाइट। ये और ये आपका स्ट्रेट हाइट है, ये आर है। तो यू नो आर अभी निकाला आपने, हाउ मच इट इज 36। हाइट आप जान 36 हो गया आपका, आर हो गया 36 इज हियर आर। एंड हाइट यू नो दैट इज 24 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगता है एल निकाल सकते हो 24 सेंटीमीटर। तो आप आराम से निकाल लीजिए, एल इज इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। आप करके देखिए क्या आता है। देखिए एल इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1296 और 24 का स्क्वायर मिलेगा 576, इसका स्क्वायर रूट। यू विल गेट हियर you will get here 1872। 1872 को यू मेक पेयरिंग अप करिए, इसका आप बनाइए, जोड़े बनाइए। आपको प्राइम फैक्टरेशन, डू प्राइम फैक्टरेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। 1872 तो करिए और फिर जोड़े बनाएंगे। 936 अगेन 2 4 the 8 468 again 2 234 again 2 1 1 7 then ये 2 पे नहीं जाएगा, ये आप 3 पे जाएगा, बिकॉज 1.279 3 पे जाएगा। तो इसको करिए आप 39, फिर अगेन ये 3 पे जाएगा, लेकिन लास्ट में ये 13 बच जाएगा बिकॉज इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन राइट एल लाइक, बाहर कर दीजिए जोड़े में से 2 को। 1 2 इज आउट फ्रॉम दिस 2, 1 2 इज आउट फ्रॉम दिस 2 एंड फ्रॉम दिस 2 3 1 3 इज आउट। रेस्ट 13 विल बी इन द रूट, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो यू विल गेट द आंसर 12 रूट 13 सेंटीमीटर। देखिए आपका ये आंसर मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि बुक के अंदर आंसर 31 दिया हुआ है। थोड़ा नोट करेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बुक के अंदर। इन द बुक यू विल सी हियर 31, ये गलती तो नहीं होगी, मिसप्रिंट हो गया, 1 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 1 आएगा, 12 तो है ही है। तो इन योर बुक आंसर इज गिवन एज 1231। तो आंसर एक्चुअली करेक्ट ये है, थोड़ा इसमें गड़बड़ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। 13 की जगह उन्होंने 31 लिखा है। तो माइंड दिस एरर, आप ठीक कर लीजिए बुक के अंदर ओके आंसर को। तो नाउ आई विल डू द नेक्स्ट सम, तो आई हैव टू वाइप इट आउट। यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much
area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? It is a good question. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसका वही बना लीजिए. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू ड्रॉ द फिगर. देखिए यहाँ पर मैंने कैनाल बनाया है. यू सी वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल एंड इट इज इरिगेटिंग ए फील्ड. पास में जमीन को दे रहा है और रेट ऑफ फ्लो दिया 10 किलोमीटर पर आवर और उसका चौड़ाई बताएगी. इस विड्थ ऑफ द कैनाल इज 6 मीटर एंड हाइट ऑफ द कैनाल इज 1.5 मीटर. तो इट इज क्यूबॉइडल इन शेप. तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम आपका कैनाल का वॉल्यूम, उतना ही पानी कैनाल का जाएगा. लेकिन हमें पहली बात है, इंपॉर्टेंट थिंग इज इन 30 मिनट्स हाउ मच लेंथ ऑफ वाटर इन द कैनाल दैट विल फ्लो. तो लेंथ ऑफ द वाटर जो कि फ्लो करेगा आधा घंटे में कितना करता है, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर. यू सी 10 किलोमीटर पर आवर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. तो इन हाफ एन आवर यू विल सी दैट 5 किलोमीटर मतलब दैट इज 5000 मीटर. Multiply it by 1000, so you will get 5000 meter. So the shape of cuboid is 1.5 meter height, 6 meter width and 5000 meter length. You can very well do the calculation now. इस वॉल्यूम को आप करेंगे इक्वेट. स्टैंडिंग चाहिए, वो खेतों में जाएगा 8 सेंटीमीटर, वो पानी पूरा फैल जाना चाहिए. तो आपको उसको एरिया निकालना पड़ेगा. दिस विल गोज इनटू एक बहुत पतली सी छोटी सी 8 सेंटीमीटर लेयर बना देती है फील्ड के ऊपर एंड इसका एरिया निकालना है. तो आप ऐसा करिए, इसको पहले तो इसका निकालिए आप. इसका यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर flowed from the canal into the irrigating field. कितना वॉल्यूम हुआ, तो आपकी क्यूबॉइडल शेप है और सब आपको मालूम है. लेंथ भी मालूम है 5000 मीटर, सबको मीटर बना लीजिए. 5000 मीटर एंड ऑल्सो 6 विड्थ एंड हाइट 1.5. यू कैन मेक इट 15/10. तो आप देख लीजिए कट जाएगा आपका. तो ये आपका 0 0 कट जाएगा. 90 × 500 दैट मीन्स 45,000 मीटर क्यूब. 45,000 मीटर क्यूब. इतना पानी आधा घंटे में फ्लो करेगा. 45,000 मीटर क्यूब और वो जाएगा, बहुत पतली सी परत बनेगी 8 मीटर. उसके एरिया निकालना है, फील्ड में जाएगा और आपको हाइट चाहिए पानी की, आपको सिर्फ 8 सेंटीमीटर. तो एरिया आपको निकालना. तो एरिया यहाँ लिख लीजिए. एरिया ऑफ द इरिगेटिंग फील्ड इज ए एंड ए इज द एरिया ऑफ द इरिगेटिंग फील्ड. ये भी लिख सकते हैं आप. लेट द एरिया ऑफ द इरिगेटिंग फील्ड या एरिया ऑफ द फील्ड टू बी इरिगेटेड. एरिया ऑफ द फील्ड, ये बेटर लैंग्वेज है. एरिया ऑफ द फील्ड टू बी इरिगेटेड. ए का आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में. ए मान लीजिए. दिस इज योर ए. इज इट विजिबल टू यू? ए, दिस इज ए. नाउ व्हाट विल यू डू? ए को आपको इधर रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. लेफ्ट साइड रखिए. ए इंटू 8 सेंटीमीटर. ए इंटू सेंटीमीटर का मीटर बना दीजिए. तो मेक इट 8 इंटू सेंटीमीटर मीटर बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड. इसको आप इक्वेट करिए 45,000 से, जो कि इस साइड में आया.
45,000 मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब में आएगा। तो आप ये करिए, ए निकल जाएगा आपका, यहाँ निकाल सकते हैं आप 45,000 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 100, 8 नीचे आ जाएगा। और अब कटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको पहले 2 से काटिए, चाहे तो 2 से काटिए, 2 4 ज़ा 250, देन अगेन 2, यहाँ 25 और कटेगा नहीं, फिर 2 को यहाँ से काटिए, 22500 यहाँ जाएगा और उधर 25 जाएगा। यू मल्टीप्लाई 22500 एंड 25, यू विल गेट 562500 मीटर स्क्वायर। आंसर विल बी इन द मीटर स्क्वायर। और इसको आप अगर हेक्टेयर निकालोगे, हेक्टेयर आप जानते हो, आपको इसको आपसे यहाँ पे पीछे से 40, 100 बाय 100 मीटर का प्लॉट होता है 1 हेक्टेयर। इफ़ यू गेट 1 हेक्टेयर मीन्स 100 मीटर बाय 100 मीटर का प्लॉट होगा, स्क्वायर प्लॉट, दैट इज कॉल्ड 1 हेक्टेयर। तो 100 to 100 मतलब 40 कर यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर एच हेक्टेयर। ये आपका आंसर आएगा, दिस विल द आंसर 56.25 हेक्टेयर और 56.2500 मीटर स्क्वायर और 56.25 हेक्टेयर। ओके, नाउ आई विल डू द 9th सम फॉर यू। यस, हियर इज द 9th and the last question of this exercise 13.3. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, in how much time will the tank be filled? पूछा गया। देखिए यहाँ पे एक पाइप है, पाइप का उसने दे रखा है, इट इज़ गिवन इट्स डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस देखें ना 10 सेंटीमीटर। ये पाइप है, इसके इधर कैनाल, जो कि मैंने शो नहीं कर रखा है, कैनाल से पाइप उसने ज़मीन के नीचे गड्ढा डाल रखा है फार्मर ने, और उस गड्ढे को फिल करना है। और गड्ढे का डायमेंशन दे रखा है, ही हैज़ गिवन द डायमेंशन ऑफ द पिट, दिस सिलिंड्रिकल इन शेप, इट्स सॉरी यस it is cylindrical in shape, it's given its tanks diameter is given as 10 meter and radius, that means radius is 5 meter. I have mentioned here, this is a tank, water is filling into the tank, 5 meter इसका radius है, 2 meter इसका ये 2 meter इसका डेप्थ है, मतलब हाइट है, और ये पानी कितनी देर में फिल करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी दिया 3 km/h के रेट से जा रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा पाइप में से। ये भी देखिए सिलिंड्रिकल शेप है, बोथ आर सिलिंड्रिकल शेप, ये भी एल है शेप है और इसका सिलिंड्रिकल शेप है, और टैंक भी और पाइप भी दोनों सिलिंड्रिकल शेप के हैं। तो इसका मान लीजिए एल है इसकी लेंथ, ये एल निकालना पड़ेगा आपको। एल कितना टाइम लगा, कितना लेंथ जा रहा है पानी इसको भरने, वो देखेंगे। तो इसके एरिया, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू इक्वेट द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इन द पाइप विद द वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकलेंगे, कितना टैंक में पानी आता है वो हमें निकालेंगे, फिर इसको देखेंगे कितनी लेंथ ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइट हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन द टैंक इज फुल, volume of water when the tank is full, वही क्या होगा जो कि इट इज विल बी द वॉल्यूम ऑफ द टैंक होगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जो कि सारे डायमेंशन दिए हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। यू नो वेरी वेल, सिलिंड्रिकल का होता है पाई r² h। r इज वो टैंक का देखिए
5 मीटर दिया हुआ है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर एच इज गिवन हियर 2 मीटर, दिस योर 2 मीटर एच, 5 is radius, 2 meter is 5 meter is radius, 2 meter is its depth or height. So you get 5 5 is 25 to 50 pi meter cube. This will be the, इतना पानी आता है 50 मीटर क्यूब पानी आता है। इसके लिए कितना लेंथ चाहिए वो देखना पड़ेगा, वो लेंथ कवर करने में इस रेट से कितना टाइम लगता है, तो वो आपका टाइम आ जाएगा। तो आप इसका भी देखिए, लिखिए इधर, लेट द लेंथ ऑफ द, लेट द लेंथ ऑफ द पाइप थ्रू which water flows to fill the tank, flows to fill the tank, इसको L मान लीजिए, to fill the tank, B L इसको मान लीजिए, तो लेट के साथ B लगता है लास्ट में, B इक्वल टू मत लगाइए, यहाँ B लगाइए, B ये सिस्टम है, लेट के साथ B का कॉम्बिनेशन चलता है, B L मीटर, ये आपका L मीटर है। तो आप बना लीजिए, अगेन थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर L को इक्वेट कर लीजिए, यहाँ आइए आप, तो पाइप्स के साथ हम इसको कोरेट करेंगे, पाइप क्योंकि L निकालना, L को हम यहाँ रखेंगे लेफ्ट में, तो ब्रिंग होल सिस्टम योर पाई आर स्क्वायर L टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आई एम ब्रिंगिंग दैट पाई आर स्क्वायर L, तो यू कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the pipe, to fill the tank completely, to fill the tank completely, यहाँ भी आप completely लिखिए तो बेटर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, नीचे भी आप completely लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द, यहाँ पर फिल द टैंक कंप्लीटली, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, तो बेटर हो जाएगा, फिल द टैंक कंप्लीटली, तो ये आपका आ जाएगा, जानते हैं पाई आर स्क्वायर L, आर इज हियर, आपने देखा हो 10 सेंटीमीटर था, 10 अपॉन इसको मीटर बना दीजिए, 10 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 100 आर स्क्वायर, और यही L आपका बहुत इंपॉर्टेंट निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो पाई L अपॉन 100, इट विल कम पाई L अपॉन 100, इसको इक्वेट करिए इसके साथ एंड गेट द आंसर ऑफ L, L निकाल लीजिए, पाई L अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 पाई, तो ये हो जाएगा ATP, ये दोनों लिक्विड आपका दोनों वॉल्यूम बराबर होगा, तो पाई एल अपॉन 100, यहाँ जो दिया हुआ है टैंक का वॉल्यूम ऑफ टैंक 50 पाई, तो आपका पाई पाई कैंसिल आउट, एल कितना हो गया, एल विल बिकम योर 15 to 100, 5000 लेंथ है, तो इट विल बी इन मीटर, 5000 मीटर आपका लेंथ ऑफ द, इतना पानी चाहिए। अब देखिए किस रेट से फ्लो कर रहा है पानी, 5000 मीटर मीन्स 5 किलोमीटर, 1000 डिवाइड करेंगे इट विल कम एट 5 किलोमीटर। अब आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ, अब देखिए किस रेट से पानी फ्लो करता है, पानी आपका किस रेट फ्लो करता है, पानी आपका फ्लो करता है 3 किलोमीटर पर आवर, तो बस आप करिए सीधा टाइम निकल जाएगा, 3 किलोमीटर water flows in 1 hour means 60 minutes,
1 किलोमीटर यूनिट मीटर लगाइए इज इक्वल टू 60/3 एंड आपका इतना नहीं, हमें कितना है टोटल 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर वाटर फ्लोज इन 60 into 3 into 5. You will get here 20, here it is 20 into 5/1, 100. You will get 100 minutes. Now I have ended my I have ended my 100 minutes will be the answer. This is the last sum. So have a nice day. Today I have completed my discussion on, I finished it. Have a nice day.